तो गाइस ये है वीडियो नंबर 6 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट राइट हैंड। इससे पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कशन करी थी हमारे लेफ़्ट हैंड के ऊपर, लेफ़्ट हैंड के कंट्रोल, उनको सीखने के सीक्वेंस के ऊपर फोकस करा था और हमने 40 डेज़ की प्रैक्टिस भी देखी। अब गाइस हम फोकस करेंगे हमारे राइट हैंड के सीक्वेंस के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको जानने लायक वो ये है कि हमारे राइट हैंड के कंट्रोल्स हैं क्या। तो गाइस हमारे राइट हैंड के कंट्रोल्स हैं डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, चक स्ट्रोक, आरपीजीओ, अगर हम इसको फिंगर से प्ले करेंगे तो फिंगर स्टाइल, उसके बाद किक, किक प्लस स्ट्रम, स्नेयर, थंब स्लैप, म्यूट। सो ये है हमारे बेसिक मतलब कंट्रोल्स हमारे राइट हैंड के, जिसके ऊपर हमें महारत हासिल करनी है। इन सभी कंट्रोल्स को हमें सीखना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अगर हर रोज़ मान लीजिए 100 बंदा गिटार सीखना शुरू कर रहा है तो हर रोज़ 200 बंदा गिटार छोड़ भी रहा है। मतलब कि 90% बिगनर तो गिटार को छोड़ देते हैं विद इन अ मंथ। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये जो मैंने आपको कंट्रोल्स बताए ना, इन कंट्रोल्स को हम सीक्वेंस में नहीं सीखते। अब होता ये है कि एक बिगनर जो है वो जब गिटार सीखना शुरू करता है तो क्या होता है कि मान लीजिए उसने कल गिटार लिया और आज उसको कोई रैंडम वीडियो मिल गई जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। मान लीजिए हार्ट बीट स्टाइल की वीडियो है तो वो हार्ट बीट स्टाइल को प्ले करना आज से उसने प्रैक्टिस उसकी शुरू कर दी। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि एक बंदा जिसको अभी टाइम सिग्नेचर्स का नहीं पता, उसको अभी स्ट्रमिंग का नहीं पता और वो गिटार के ऊपर बीट्स को क्रिएट करने चला है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक बंदा जिसको सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न्स अभी प्ले करने नहीं आते लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रमिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर रहा है, वो चक पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसी तरीके से एक बिगनर जो है वो फ्रस्ट्रेशन वाले जोन में चला जाता है और इवेंचुअली वो गिटार छोड़ देता है। देखिए ये जो पूरे कंट्रोल्स हैं ना, इनको सीखने का एक सीक्वेंस बना हुआ है। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पहले आप स्ट्रम सीखते हो, देन आप स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हो। जब आपका कंट्रोल आ जाता है आपके स्ट्रमिंग पैटर्न्स के ऊपर, तब हम उसके अंदर एक चक स्ट्रोक को ऐड ऑन करते हैं। और जब आपका चक स्ट्रोक के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो आपका जो म्यूट स्ट्रोक है, थंब स्लैप है, वो अच्छा हो जाता है। और इवेंचुअली इन सभी का जो मिश्रण है वो उसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं हमारे हार्ट बीट स्टाइल में। तो वो हार्ट बीट स्टाइल तक पहुंचने के लिए आपको इन सब स्टेजेस से पहले गुजरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि कल गिटार लिया और आज ही आप हार्ट बीट को प्ले करने लगोगे, ये नहीं होता गाइस। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हमें सोचना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि एक बिगनर जो है उसको एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। उसको ये लगता है कि मैं जितनी स्पीड में गिटार को प्ले करने लग जाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रमिंग को जितनी स्पीड में प्ले करने लग जाऊंगा, मुझे उतनी जल्दी गिटार प्ले करना आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब ना स्पीड हासिल करना नहीं है। प्रैक्टिस करने का प्योरली मीनिंग है कंट्रोल हासिल करना, ठहराव हासिल करना, फ्लो हासिल करना। यही चीज़ होती है। मतलब हमारे जो बिगनर्स हैं बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि मान लो आप एक बिगनर है तो वो जब गिटार नया नया लेके आता है घर में और स्ट्रमिंग पैटर्न्स की शुरुआत करता है तो वो क्या सर्च करता है यूट्यूब के ऊपर? टॉप 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स फॉर बिगनर्स, टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स फॉर बिगनर्स, टॉप 10 स्ट्रमिंग पैटर्न्स फॉर बिगनर्स। सही है। उसको अभी स्ट्रम के बारे में और स्ट्रमिंग पैटर्न, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको पहले दिन से ही स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सीखना है। स्ट्रम और स्ट्रमिंग पैटर्न, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा जितना एक यूकेलेले और गिटार में। मतलब इसके डिफरेंस को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जब एक पेड़ कटता है तो हमें लकड़ी मिलती है, वो जो लकड़ी है वो है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से आगे हज़ारों प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्नीचर बनता है, बेड बनता है, दरवाजे बनते हैं, चेयर्स बनती हैं। तो जो आपका रॉ मटेरियल है ना, वो है आपका स्ट्रम। और उस रॉ मटेरियल को हम जब कोई शेप देते हैं
तो वो है आपके स्ट्रमिंग पैटर्न्स। जैसे आपका अभी स्ट्रम क्या है? स्ट्रम मतलब सिंगल डाउन, ये है सिंगल डाउन स्ट्रम। दूसरा है सिंगल अप स्ट्रम। बस ये दो चीज़ें, सिंगल डाउन स्ट्रम, सिंगल अप स्ट्रम, ये है सबसे पहली फाउंडेशन। ये दो स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है, एक इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, अगर आपने इन दो स्ट्रोक्स के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो आपके हाथ का फ्लो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न इन फ्यूचर प्ले करना चाहते हो, आप 1 सेकंड में उसको ग्रैब कर लोगे। आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना स्ट्रमिंग पैटर्न को प्ले करने में, ना ही उसको सीखने में। लेकिन हम इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, हमें डायरेक्टली पहले दिन से ही स्ट्रमिंग पैटर्न्स को प्ले करना है, और यही हमारी गलती भी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ओल्ड स्कूल वे में पुराने समय में कैसे स्ट्रमिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस होती थी। इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे कोई आप म्यूज़िकल मूवी के एग्जांपल ले लो, कोई भी जैसे रॉक स्टार या फिर रॉक ऑन, आशिकी 2, इन सभी मूवीज़ में ना जो हमारा हीरो है वो गिटार प्ले करता है या उसका कोई कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ। अब इन सभी मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एक सीन मूवी में वो ज़रूर रखते हैं जहाँ पे हमारा जो हीरो है वो कहीं पे बैठा है और गाना प्ले होने से पहले वो अपने पैर के साथ बीट को क्रिएट करता है। उसका पैर चलता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर जो है वो गिटार प्ले करने लगता है इस बीट के साथ, या गाना प्ले हो जाता है। तो ये जो पैर के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, बीट्स को एनालाइज करते हैं, यही तरीका है। अगर आप ऑफलाइन गिटार सीखने जाओगे कहीं पे, तो इस तरीके से प्रोफेशनल लोग आपको गिटार सिखाते हैं। मैंने 2011 में इसी तरीके से सीखा था कि हमें ऐसे बिठा दिया जाता था, तो वो मेरे को बोलते थे कि आप ऐसे अपना पैर चलाओ और उसके साथ आपको डाउन स्ट्रम करना है। जैसे ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, सो 1 2 3 4, और यही चीज़ हम करते रहते थे घंटों। तो ये एक वे है, हम इस तरीके से ऑफलाइन वे के तरीके से ही गिटार को सीखेंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे इनोवेशन हो चुके हैं, तो हमारे पास आज मोबाइल फ़ोन है, तो हमें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आराम से बेड के ऊपर बैठ के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है मेट्रोनॉम बीट्स। उसके ऊपर आपको टेम्पो को सेट करना है 50 के ऊपर, और आपकी जो बीट्स होगी वो होगी 4 बीट्स, और क्लिक रहेगा फर्स्ट के ऊपर। तो हम इसके साथ अपनी स्ट्रमिंग की, मतलब नॉट स्ट्रमिंग, स्ट्रम की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। सो जैसे आपको ये साउंड सुनाई दे रही होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इस तरीके से पहले आपको डाउन स्ट्रम की प्रैक्टिस करनी है, फिर हम अप स्ट्रम की भी ऐसी करेंगे। 1 2 3 4, 1। सो इस तरीके से फिर हम अप स्ट्रम की करेंगे। उसके बाद एक बार डाउन और एक बार अप स्ट्रोक। सो इस तरीके से आपको बीट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, और आपको कितना टाइम करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले जो हमारा डाउन स्ट्रम है उसकी आपको 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करनी है, रोज़ 1 घंटा, वो भी स्टॉप वॉच लगा के। स्टॉप वॉच लगा के करोगे तभी उसका फ़ायदा है। उसके बाद जब आपने 1 हफ्ता इसकी सिर्फ डाउन स्ट्रम की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप अप स्ट्रोक की प्रैक्टिस करोगे अगेन 1 हफ्ता। ये जब हो जाएगा, उसके बाद आपको 6 दिन प्रैक्टिस करनी है, एक बार डाउन और एक बार अप। आराम से करना है, बहुत ही स्लो स्पीड में, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और इसके ना फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि एक तो आपका कंट्रोल आएगा हाथ में, दूसरा आपको एक ठहराव महसूस होगा आपकी स्ट्रमिंग पैटर्न्स के अंदर, एक कंट्रोल, फ्लो,
और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ गिटार के साथ ये 20 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ हो सकती है, ये जो मैंने आपको 20 दिन का शेड्यूल दे दिया, एक चीज़ आ सकती है कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत बोरियत वाला काम है, मैं तो बोर हो गया या तो मैं बोर हो गई। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बैकग्राउंड में अपना फेवरेट म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन गाने की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी आपको। आपको ये बीट्स सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। गाने आप स्लो वॉल्यूम में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, मैंने आपको प्रैक्टिस तो बता दी कि आपको पहले इस तरीके से स्ट्रम की प्रैक्टिस करनी है 20 दिन। अब बात ये है कि बहुत सारे बिगनर हैं जो पहली बार इसको प्ले करेंगे, तो ये जो हमारा प्लेक्ट्रम है इसको हम डाउन कैसे करेंगे इसके साथ और अप कैसे करेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें काम आएगी गाइस हमारी स्पून टेक्निक। मतलब कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक स्पून है, अब मान लीजिए मैं राइस खा रहा हूँ, तो राइस का जो मेरा स्पून है वो नीचे से ऊपर को आ रहा है, लाइक दिस। अब आप सबसे पहले तो ये स्पून की डायरेक्शन देखिए, ये जो स्पून की डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन होनी चाहिए आपके प्लेक्ट्रम की जब आप डाउन स्ट्रम को प्ले करोगे। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ मेरे प्लेक्ट्रम के साथ, तो ये अभी पोजीशन देखो इसकी। अब मेरे को इसी पोजीशन को नीचे को फ्लो देना है, अपने रिस्ट को थोड़ा सा रोटेट करते हुए, लाइक ऐसे ऊपर है, थोड़ा सा टच हो रहा है, ठीक है। और ये जिस स्विंग में हाथ नीचे गया है, अब उसी स्विंग में हाथ ऊपर आएगा। ये अभी जब मैं हाथ को ऊपर करूंगा ना, जब अपस्ट्रम आएगा, तो मेरे जो प्लेक्ट्रम का चेहरा है वो नीचे की तरफ है, तो मैं इसको ऊपर को ऐसे लेके आऊंगा। ओके, अब ये चीज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिगनर्स क्या करते हैं, जैसे ये आपकी 6 स्ट्रिंग्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्लेक्ट्रम को एकदम सीधा उसके सामने ले जाते हैं, और फिर जब वो अपस्ट्रोक करते हैं तो वो बीच में टकराता है स्ट्रिंग्स के, टक 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 टक, तो वो फ्लो नहीं आ पाता। तो जब आपको स्ट्रिंग्स के ऊपर इसको बहाना है, तो इसका जो चेहरा है वो नीचे को रखना है ऊपर जाते समय, अपस्ट्रोक करते समय, लाइक दिस, ऐसे। तो ये फ्लो होना चाहिए। ओके, अच्छा, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब मैंने जो प्रैक्टिस बता दी, मैंने जो आपको टेक्निक्स बता दी हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और हमारे गिटार में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने टेक्निक बताई, मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता दिया, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने तो 1 सेकंड में कर दी, लेकिन आपको करने में समय लगेगा। मतलब इसके साथ हैबिचुअल होने में ही हो सकता है आपको 2-3 दिन लग जाएं, उसके बाद आपको इसका असली इम्पैक्ट देखने को मिले। सो आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में तो ऑकवर्ड लगेगी, ऐसा लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं पा रहा, लेकिन उसको आप करते रहोगे तब वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अब एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक जो बिगनर है वो क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, टॉप 3 स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर बिगनर्स, टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर बिगनर्स, या फिर टॉप 10 स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर बिगनर्स। ये सब चीज़ें मैं भी आपके लिए हाजिर कर सकता हूँ कि ऐसी वीडियोस बना दूँ बिगनर्स के लिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। इवन कि मैं आपके सामने इसी समय टॉप 50 स्ट्रमिंग पैटर्न्स, इवन 50+ स्ट्रमिंग पैटर्न्स बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रमिंग पैटर्न्स के रट्टे लगाओ। मैं चाहता हूँ, देखिए होता क्या है कि हर कोई बंदा, हर एक बिगनर, मान लीजिए उसने कल गिटार खरीदा है, और अगर वो 15 दिन तक एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न की रोज़ शिद्दत के साथ स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस करेगा, तो 15 दिन के बाद वो बिगनर भी उस स्ट्रमिंग पैटर्न को प्ले करने लग जाएगा। लेकिन स्ट्रमिंग को प्ले करना एक अलग बात है, उस स्ट्रमिंग का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाना वो दूसरी बात है। तो हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना सीखना है, हमें सिर्फ स्ट्रमिंग्स को प्ले नहीं करना। इसीलिए मैं आपकी फाउंडेशन जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मतलब गिटार के हज़ारों चैनल्स हैं, लाखों वीडियोस हैं, लेकिन ऐसे गिटार में मतलब हाथ में गिटार लेके वीडियो बनाना बहुत इजी है, लेकिन हर वीडियो में आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ, मतलब आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनके दिल तक पहुंच पाओ, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है कि आप जो है स्ट्रमिंग पैटर्न्स जब सीखो, गिटार सीखो, हर टेक्निक सीखो, तो इतने परफेक्शन के साथ सीखो
कि जो भी आपको देखे तो बोले कि यार बहुत अच्छा बजाता है यार ये तो। अब एक और चीज़ है कि एक मूवी है बॉलीवुड की, डियर जिंदगी, और इस मूवी में ना शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, पागल वो है जो हर रोज़ सेम चीज़ को करता है और उम्मीद करता है कि इसका नतीजा डिफरेंट निकलेगा। तो हम भी उन्हीं पागलों में से हैं जो हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज हमारे हाथ में स्मूथनेस आए, फ्लो आए, थोड़ा कंट्रोल आए। हर रोज़ इस उम्मीद में ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जी हाँ, हम हैं थोड़े से पागल, लेकिन हम गिटार को सीख के ही रहेंगे। ओके गाइस, तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद, इन सीरीज़ को देखने के बाद, जो लोग गिटार सीख पाएंगे और जो लोग गिटार नहीं सीख पाएंगे, उन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा, वो है आदतें। आप सब लोग कैपेबल हो गिटार सीखने के लिए, आप सभी लोग हो, लेकिन बस एक आपकी आदतें हैं जो कि आपको पीछे खींच सकती हैं। देखिए, एक जो हिरन है और एक जो टाइगर है, जब दोनों जंगल में भागते हैं तो हर बार जो टाइगर है वो हिरन को दबोच ही लेता है और उसको मार के खा ही लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हिरन है उसके भागने की स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर, और जो हमारा टाइगर है उसके भागने की स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर। स्टिल हर बार जो है वो हिरन हार जाती है, मर जाती है। उसका रीज़न है उसकी एक बुरी आदत, भागते समय पीछे को मुड़ के देखने की। तो वो अपनी एक आदत की वजह से ही मरती है। तो आपकी भी ये आदत है, बहुत सारे लोगों की आदत होगी कि मैंने जो प्रैक्टिस बताई है उसको नहीं करना, या फिर स्टॉप वॉच लगा के नहीं करना, या फिर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करना। तो ये आदतों को जब आप छोड़ोगे तो आप डेफिनेटली जीतोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से गिटार को प्ले करना सीख जाओगे। सो गाइज, ग्रैब योर गिटार एंड प्ले हार्ड।